बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले हमने कफ़न का 3 हिस्सा पढ़ लिया है। आज हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। इस अफ़साने में हमने देखा कि जो अल्फाज माने हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। और ये देखते हैं अगला हिस्सा। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। यहाँ ज़माना लिखना चाहिए था, लेकिन वो ज़माना लिख रहा है जीम से, जबकि जे से होना चाहिए था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है, यहाँ किफ़ायत होना चाहिए, किफ़ायत बोल रहा है। ये इस वजह से है कि प्रेमचंद को चमारों के ज़रिए कहानी आगे बढ़वानी है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। अब बाप से बेटा पूछ रहा है पुरानी बात को जो चल रही थी कि हम किसी के बारात में गए थे। पूछता है तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। बाप कहता है 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। बेटा बोलता है भूख की शिद्दत की वजह से। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो उसका आधा भी नहीं है, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े कुंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। अब ये 2-3 अल्फाज माने हैं। तकल्लुफ़ात, तकल्लुफ़ की जमा है, जिसके माना होता है हिचकिचाहट, तअम्मुल, बनावट। खाक, यहाँ आया था ना, खाक में लथपथ हो रहा था। खाक बोलते हैं मिट्टी को, धूल को, ज़मीन को। खाक के माना कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हम बोलते हैं तुम क्या खाक कमाई कर लोगे, तो मतलब बिल्कुल कमाई नहीं करोगे। खाक से बना है खाकसार। आदमी अपने आप कहता है ना, बड़ा आदमी होगा तो कहेगा खाकसार को फ़लाँ कहते हैं, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ कहते हैं। वो आजिज़ी से कहता है, आजिज़ बोलते हैं। खाकदान, कूड़ेदान, कूड़ा डालने की जगह। माधव भागा हुआ घेसू के पास गया और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों को की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफ़न की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। यहाँ रस्म कदीम के माना है पुरानी रस्म, रस्म मतलब रस्म, कदीम मतलब पुराना। इसका उल्टा होगा जदीद। कदीम की ज़िद होती है जदीद। गमज़दा, गम का मारा हुआ। तशफ़ी, तसल्ली, तस्कीन, दिल जमाई। बाप और बेटे रोते रोते गांव के ज़मींदारों के पास गए और उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, काम पर वादा पर काम ना आने की इल्लत में। पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। यहाँ पे इल्लत के माना है बीमारी, रोग, वजह, सबब, कई माने हैं। घेसू ने ज़मीन पर सर रखकर आँखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ, मुसीबत में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, दिन भर तड़पती रही। आधी रात हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। देखिए यहाँ ये लोग सफाई से झूठ बोल रहे हैं, मगर वो हमें दगा दे गई। ये इसलिए दगा गैन से होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि घेसू माधव की ज़बान से कहलाना है इसीलिए गाफ से लिख दिया है। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया।
आपका गुलाम हो। गुलाम भी गैन से होता है, यहाँ गाफ से लिखा है। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं। इस इक़्तिबास में हिंदी अल्फाज की कसरत है क्योंकि उसका बोलने वाला जाहिल है। जैसे विपत में हूँ, गुजर गई, दगा, गुलाम, दवा दारू, द्वार, ये सब अल्फाज हैं जो हिंदी के हैं और ये बोलने वाला हिंदी है, चमारों के कुंबे से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए उन अल्फाज को लाना हिंदी में उर्दू में ज़रूरी हो गया। ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे। यहाँ पे अफसाना निगार तंज़ कर रहा है कि ज़मींदार रहमदिल आदमी था, क्योंकि सारा मसला ज़मींदार को बुनियाद बनाकर ये लिखा गया। ये कहानी जो लिखी गई है कि ज़मींदारियों के जुल्म को बुनियाद बनाकर लिखी गई है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं, हजव मलीह बोलते हैं, ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। ये मुहावरा है। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तौअन व करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, दिए नहीं फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक जुमला भी मुंह से ना निकाला कि बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारी बीवी गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घेसू ज़मींदार के नाम से ढिंढोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। ये 1930 की बात है। 5 रुपये अच्छे खासी रकम होती थी। किसी ने गल्ला दिया और किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेसू और माधव बाज़ार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल क़ल्ब औरतें आकर लाश देखती थीं और उसके बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। काले कंबल पर रंग चढ़ाना ये मुहावरा है, मतलब कुछ फ़ायदा ना होना। जैसे हम लोग देहाती में बोलते हैं, गोईठा में घी सुखाना। जो तालिब इल्म अपने वालिदैन की बात नहीं मानता है और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बग़ैर मेहनत की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वही बोलते हैं कि गोईठा में घी सुखा रहा है। गरज़ मतलब ज़रूरत, खुशामद मतलब चापलूसी, झूठी तारीफ़, इंतकाम के माना होता है बदला। तौअन व करहन मतलब जबरन, खामखा ना चाहते हुए। तशफ़ी मतलब तसल्ली, तस्कीन, दिल जमाई। कलमा मतलब बात, यानी वो बामाना लफ्ज़ जो आदमी के मुंह से निकले उसे कलमा कहते हैं कवायद की रूह से, लेकिन ऐसे हम बोलेंगे बात। माकूल रकम मतलब खातिर ख़्वाह, मुनासिब रकम। रक़ीक़ुल क़ल्ब मतलब नर्म दिल। औरतें रक़ीक़ुल क़ल्ब औरतें कह रहा है ना, वहाँ नर्म दिल। वो शख्स जिसका दिल जल्द भर आए, मतलब किसी गरीब को देखकर किसी ने कहा कि शादी ब्याह है, करना है, आपके दरवाज़े पे आया और वो फ़ौरन वो आदमी पिघल गया, तो बोलते हैं रक़ीक़ुल क़ल्ब आदमी है ये। तो कल इंशाअल्लाह हम लोग इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, 5वां और आखिरी हिस्सा। उसके बाद हम लोग अगले अफ़साने की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।